स्वच्छताग्राही कर्मचारी सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे साथ में हैं। हम इन्हीं जानना चाहेंगे आखिर किन मुद्दों को लेकर के ये काफ़ी समय से धरने बैठे हुए हैं। हम 2014 से भारत सरकार की सबसे बड़ी एजेंसी यूनिसेफ, जिसमें जब भाजपा सरकार सत्ते में आई तो इनका पहला प्रोजेक्ट था स्वच्छ भारत मिशन, और जिसके अंतर्गत आज हमारे देश के प्रधान सेवक माननीय नरेंद्र मोदी जी वो विदेश में या देश में या पूरे विश्व में कहीं भी दौरा करते हैं तो ये चर्चाओं का विषय रहता है कि आज भारत की स्वच्छता की रैंकिंग बहुत टॉप क्लास है, सबसे आगे है। तो उसमें काम करने वाले हम कर्मचारी हैं, जिनका आश्वासन तो हमें सरकार से मिला कि आप काम करते रहिए, आपको निश्चित वेतन दे दिया जाएगा और आपको एक कर्मचारी का दर्जा भी दिया जाएगा। और हम लोग निरंतर 2014 से कार्य भी कर रहे हैं, आदेश भी है, लेकिन मानदेय के नाम पे कहीं ना कहीं या वेतन के नाम पे सरकार चुप्पी साध ले रही है। हमारे आला अधिकारी जो जिलों में नियुक्त किए गए हैं हमारे ऊपर, वो शांत बैठ जाते हैं। तो उससे उत्तर प्रदेश में 75 जनपद में जो हमारे स्वच्छताग्राही भाई बहन काम कर रहे हैं, उनका मनोबल कहीं ना कहीं टूट जा रहा है कि क्यों, अगर हम काम कर रहे हैं तो सरकार हमारे वेतन को विषय में क्यों नहीं ध्यान दे रही है, क्यों हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। अगर उन्हें ऐसा करना था तो 2014 में हमें प्रशिक्षण कराया, तैनात कराया, प्रत्येक ग्राम पंचायतों में ट्रेनिंग दी, आदेश जारी किए, आश्वासन दिया, काम ले भी रहे हैं। तो अब हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? क्यों हमसे ये कहते हैं पैसे मांगने के नाम पे या पैसे लेन देने के नाम पे कि अब आप लोग एक्टिव नहीं हो? अगर हम सरकार से पूछना चाहते हैं, हम एक्टिव नहीं थे तो स्वच्छ भारत मिशन का काम किनके द्वारा कराया गया? अगर हम एक्टिव नहीं थे तो महाकुंभ का इतना बड़ा आयोजन हमने वहाँ ड्यूटी करके ठंड के महीनों में रात दिन स्वच्छता का संदेश दिया पूरे विश्व को, और महाकुंभ को जो है स्वच्छ और सुंदर दोनों किया, भव्य किया। वो स्वच्छताग्राहियों थे, उनके परिश्रम की देन थी वो। और उसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे पैर भी पखारे, हमको सम्मानित भी किया। हमें ये कहा कि हमारे देश के जो ये स्वच्छताग्राही हैं, स्वच्छता सेवक हैं, स्वच्छता प्रेरक हैं, ये आज हमारे देश को कहीं ना कहीं गौरवान्वित कर रहे हैं पूरे विश्व में।